नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम एनर्जी के बारे में कुछ ऐसी बातें करने चाह रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, एनर्जी क्या होती है करके। एनर्जी, अगर हम देखा जाए तो आपको लगता है कि हमारी लाइफ में फाइनेंशियली ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके मैरिड लाइफ में ऐसा हो रहा है, या आपके हेल्थ में ऐसा हो रहा है, या आपके व्यवसाय में ऐसा हो रहा है, या आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है, या अ, हो सकता है कि आपके अपने ही लोगों के साथ ना बने, पिता के साथ, माता के साथ, है ना, भाइयों के साथ, किसी के साथ ना बने। आप सोच रहे हैं कि वो लोग जो है वो इस तरह से है, या सिचुएशन ऐसा है। तो ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है? तो सच अगर आपको सुनना है तो होता क्या है। होता ये है कि ये पूरी जो दुनिया है वो एक सिस्टम में चलती है। अभी फॉर एग्जांपल, अगर हमारी हमारा सर अगर घुटनों पे हो तो क्या हम लोग ढंग से जी सकते हैं? जो भी आदमी आता है उनका सर घुटनों में नहीं होता। सर अपने जगह पर ही रहता है ना। सर अपने जगह पे ही रहता है। उसी प्रकार कोई भी बंदा जो होता है उसका उसका हर चीज जो है सिस्टम में ही रहता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सांस ले रहा है इसलिए मक्खी भी जिंदा है, हम भी जिंदा है। हम लोग ऑक्सीजन ही ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही दे रहे हैं, है ना। तो ये तरीका होता है। जैसे पृथ्वी अपने आ, उसी डायरेक्शन में घूम रही है, उल्टी नहीं घूम रही है, कभी स्पीड कभी स्लो नहीं घूम रही है। ये मौसम की साइकिल, ठीक है। प्यास लगा तो पानी पीना, ये सारा पूरा जो हमारे शरीर में जो भूख लगती है, खाना पचने का तरीका है, ये सब एक सिस्टम है। जब तक हम अपने सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक जो भी हम रेमेडीज कर रहे हैं या छोटे मोटे चीजें कर रहे हैं या मोटिवेट हो रहे हैं या डिमोटिवेट हो रहे हैं, ये सब एनर्जी है। तो एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। इसमें देखो, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। और कैसा होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। ट्रांसमिट करता है, मैनिपुलेट भी करता है और रिसीव भी करता है। अभी कुछ एनर्जीज हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे एस्ट्रोलॉजी के एनर्जी हो गई समझ लो, जैसे ग्रहों के एनर्जी हो गई समझो। और मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एस्ट्रोलॉजी को समझा है। एस्ट्रो एनर्जी पर काम करता हूँ मैं। और कुछ एनर्जीज होते हैं जो अदर फैक्टर्स होते हैं। कुछ एनर्जी होते हैं जो विदिन होते हैं। कुछ एनर्जी जो होते हैं हम लोग वो पिछले जन्म से कैरी कर रहे होते हैं। कुछ एनर्जी जो होता है क्योंकि हमारा शरीर मर जाता है, आत्मा वैसे की वैसे ही रहती है, ठीक है। तो आत्मा का कभी एंड नहीं होता, तो इसके पास बहुत सारे पुराने अनुभव होते हैं। कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चा है, जन्म से ही वो मतलब बहुत हंसमुख है, और कुछ बच्चा है वो जन्म से ही हंसमुख नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पास्ट एनर्जी कैरी करके आया होता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, उसके साथ ऐसा हो गया, या ये सब वो पास्ट एनर्जीज को कैरी करके आया होता है। ऐसे ही हम सब एनर्जी को, सर्टेन एनर्जी को कैरी करके यहाँ पर आए हैं, और सर्टेन एनर्जी हम कैरी करने वाले हैं। ये हमारा जो ट्रैवल है उसमें हमें कौन सी एनर्जी रखनी है और कौन सी एनर्जी छोड़नी है, ये हमें सीखना पड़ेगा। और हमारे सिस्टम को जानना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, आपको डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट, आपके खाने पीने, आपका सोचना, आप किसी एनर्जी को कैसे लेते हो, किसी एनर्जी को कैसे छोड़ते हो, ये सारी चीजें हम बताते हैं यहाँ पर। और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ मतलब नेचर के साथ साथ, एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट नेचर। नेचर के साथ साथ हम बताते हैं। तो आइए सीखते हैं एनर्जी के इस खेल को। और सैटरडे हम लोग मिलते हैं अपने एनर्जी के सेशन में। ये बहुत बड़ा सेशन है जो कि 2 घंटे में होगा नहीं, बट आपके लिए बहुत ही काम का सेशन है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण कर पाएंगे और अपने लाइफ के बारे में समझ पाएंगे। थैंक यू।